आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में हुई घटना पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी प्रधानमंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुद्दा प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से कैटेगोरिकल। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम, कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की बुर्गों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने
हमारी पगड़ी हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। इस देश के प्रधानमंत्री को किससे खतरा? इंदिरा गांधी जी को पत्थर चढ़ी थी, नाक पे पत्थर लगी थी ना, प्राइम मिनिस्टर थी ना, क्या उन्होंने कभी हायतोबा मचाए? मनमोहन सिंह पर नरेंद्र मोदी के रहते हुए जूता फेंके गए थे, हायतोबा मचाया गया। जोगी की सरकार में एक रैंडम सारी लड़कियां घेर ली, क्या वहां पर इन्होंने कहा कि थैंक्स मुख्यमंत्री? एक घटना घटी है, जनता तो किसी को घेर सकते और वहां तो घेरने की कोई बात भी नहीं थी, वो तो आंदोलन चल रहा था। आप एमएसपी नहीं दीजिएगा, रोकिएगा बबुल, खाइएगा खजूर, कभी आतंकवादी, कभी उग्रवादी, कभी कुछ और पीएम की सुरक्षा तो कंप्लीट एसपीजी रॉ और सबके हाथ में होती है, वो तो कोई आम आदमी के हाथ में होता नहीं है। आपको तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, आप क्यों हर चीजों को पॉलिटिकल इवेंट्स करते रहते हैं? आप गरीबी पर, भूखमरी और बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते हैं? हर चीजों का राजनीतिकरण, हर चीजों का सत्ता के लिए राजनीति, वोट के लिए राजनीति, सियासत के लिए राजनीति। क्या देश में हम दुनिया में मैसेज क्या दे रहे हैं? आप तो नोटबंदी के वक्त कह रहे थे यदि कुछ हो तो मुझको चौराहे पर फांसी लगा देना, मुझको जूता मारना, मैं आऊंगा आपके सामने। आप 700 किसान मरने के बावजूद 9 महीना तक नहीं हटे। आप 20 मिनट में आपको पेट में दर्द हो गया। 700 किसान मरे थे, 700, और 20 मिनट में आपके पेट में दर्द हो गया। और उसमें भी आप मजाक, एक पीएम को मजाक नहीं, हमारे पीएम देश का पीएम होता है, वो कोई व्यक्ति और पार्टी का पीएम नहीं होता। और पार्टी के लोग मजाक बना रहे। बीजेपी वाले को सलाह देंगे, वो पीएम देश का है। देश के हर लोग अपने पीएम के लिए जान दे देंगे, मुख्यमंत्री के लिए जान दे देंगे, स्टेट के हर लोग, समझे? जिस तरीके से ये लोग, इनको सीखना चाहिए मनमोहन सिंह जी से। अरविंद केजरीवाल पर भी जूता चप्पल चढ़ाए थे ये लोग। कभी नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी ने एक बार नहीं कहा थैंक्स सीएम। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।